बुआ ने दुख इसलिए मांगा ताकि भगवान की याद बनी रहे। उसके पूर्व में भगवान ने एक लीला और की। कुंती बुआ के पूर्व में उत्तरा जी के गर्भ को ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके कोई नष्ट करना चाहता था, और गर्भ में कोई और नहीं, परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज पल रहे थे। उत्तरा जी किसकी शरण में आई? भगवान की। पाहि पाहि महायोगेन, पाहि पाहि महायोगेन, देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखा कौन है। जब देखा पांडवों की कुल वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी आ रही। पूछा कौन हो देवी? महाराज हम पांडवों की कुल वधू हैं, हमारा नाम उत्तरा है, क्यों रो रही हो? महाराज क्या बताएं, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा। वैसे भी हम विधवा हैं, हमारे पति महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए, ये जीवन बहुत बोझ है, हम भी प्राण त्यागना चाह रहे। पर महाराज गर्भ में जो बालक पल रहा ना, जो शिशु पल रहा, उसकी हमें बहुत चिंता है। महाराज एक प्रार्थना करना चाह रहे, हाँ आप हमारे प्राण ले लो और हमारे बालक के प्राण बचा दो। मानो उत्तरा जी ने कितनी चतुरता से बात कही। हमारे प्राण भले ही चले जाएं पर बालक के बच जाएं, पर गर्भस्थ शिशु के प्राण कब बचेंगे? जब माता जी सही रहेंगी। यदि वो कहती महाराज हमें बचा लो, तो शायद भगवान गर्भपात करवा देते, उत्तरा जी बच जाती। लेकिन शिशु बच जाए, हम भले ही चले जाएं, अब इसमें दोनों को जीवित रहना जरूरी। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक बात और, उत्तरा जी के सामने पांचों पांडव खड़े, द्रौपदी जी सासू मां, कुंती बुआ, कुंती जी, लेकिन उत्तरा जी किसी की शरण में नहीं गई कि हमें बचाओ हमें बचाओ। द्रौपदी के ऊपर जब विपदा आई, सभा में दुशासन साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी जी ने पहले पतियों की तरफ देखा, आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। लेकिन जब पतियों ने सिर नीचे कर दिया, तो द्रौपदी जी ने सभा में बैठे लोगों की तरफ देखा, हमारी रक्षा करो, ये हमको हमारे वस्त्रों को खींच रहा है दुशासन। लेकिन सभासदों ने भी नीचे सिर कर लिया। तब द्रौपदी जी ने सोचा न पति बचा रहे हैं न सभा के लोग बचा रहे हैं, अब हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। तो साड़ी के पल्लू को लिया, दांतों के बीच में दबा लिया और दबा करके ऐसे जोर से पकड़ लिया। पर दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल था, एक झटका मारा और खींच दिया साड़ी को। अंत तो गत्वा द्रौपदी जी समझ गई, अब तो गोविंद के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अंत में शरण में गई भगवान की और प्रार्थना की, हे मुरारी, हे माधव, हे कन्हैया, आपने सबकी लाज बचाई, आज एक अबला की लाज बचाओ, हम पर कृपा करो। और भगवान ने ऐसी लीला की, द्रौपदी की प्रार्थना पर इतने रीझ गए भगवान कि तुरंत भगवान स्वयं तो प्रकट नहीं भय, पर ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई, स्वयं दुशासन भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी लीला करी भगवान ने, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की सारी है। भगवान ने इतना चीर बढ़ा दिया कि चकित रह गया। उसे यही समझ में नहीं आया कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, यही सोचता रहा। अंत तो गत्वा थक गया। पर द्रौपदी जी ने पहले पतियों की तरफ देखा, जगत की तरफ देखा, बाद में परमात्मा को पुकारा। उत्तरा जी चतुर हैं, उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधा भगवान की शरण में गई। भगवान ने भी देर नहीं की। क्या बात है देवी? महाराज कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा है, चिंता मत करो, अभी रक्षा करते हैं। भगवान आज तक गर्भ में नहीं गए। क्यों?
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार कर लेते हैं, प्रकट होते हैं। पर आज अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने एक लीला की। उत्तरा जी के गर्भ को बचाने के लिए अंगूठा बराबर रूप धारण किया और उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और पूरी दुनिया की एकमात्र देवी उत्तरा जी हैं जिन्होंने अपनी कोख में भक्त और भगवान दोनों को रखा। हमारा भारत अद्भुत है। बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपनी कोख में भक्तों को पाला है, लेकिन उत्तरा देवी जी ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को भी अपनी कोख में रखा। और पहले ऐसे परम भागवत परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही जल रहे थे बाण की पीड़ा से, उसी समय भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके पहुंच गए। तो जो शरीर में ताप था, नन्हे से शिशु परीक्षित जी गर्भ में पल रहे थे, आग लगी हुई थी। जैसे ही देखा कोई चतुर्भुज रूपधारी मधुर मधुर मुस्कुराता हुआ सांवरा सा है, हाथ में चक्र सुदर्शन लिए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए कोई आ गया। उनके आते ही पूरे गर्भ में शांति छा गई, ठंडक छा गई, खूब आनंद आने लगा। परीक्षित जी आंख खोल खोल करके गर्भ में ही देखने लगे, वाह ये कौन है जिनके आते ही ताप मिट गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। बताओ, एक भक्त मात्र ऐसे हैं जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।